तो एक तो आपने वही देखा होगा बहुत साल पहले जब मैं किरण बेदी के साथ एक विमर्श में थी। मैं अब किसी विमर्श में इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, ठीक है? बहस से कुछ निकलता नहीं है पॉइंट। तो बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहती। जहाँ पर सार्थक एक वार्ता हो रही हो, जहाँ पर एक ऐसा हो कि हाँ, मुद्दे हों, फिर उनका सॉल्यूशन निकले और क्या-क्या हो सकता है, तब तो अच्छा लगता है बात करते हुए। अब आप कह रही हैं कि नहीं मतलब इस तरह हुआ ही नहीं कभी, तो फिर ऐसे जगह पर जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले जब ये बात होने जा रही थी किरण बेदी जी से, तो ऑफ कैमरा उन्होंने मुझसे बोला कि कई सारे पुरुष आते हैं जिनके साथ ये समस्याएँ होती हैं और फिर जो है मैं उनको मदद नहीं कर पाती क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है एंड शी इज़ राइट। मैं मानती हूँ मैकेनिज़्म सच में नहीं है। सिखाया भी नहीं गया है कि अगर आपके सामने पुरुष बैठकर रो रहा है तो उसको कैसे सांत्वना देनी है। उनको समझाने का तरीका एकदम अलग होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया और बोला कि मैं पास ऑन कर दूँगी और जैसे ही वो कैमरे पे आई तो उन्होंने एक दूसरा राग अलापना शुरू किया। तो मुझे हँसी भी आई, गुस्सा भी आया, दुःख भी लगा कि ये क्या है। और हैरेसमेंट तो ऑफ कैमरा होता ही है जब बहुत सारी फेमिनिस्ट एक साथ इकट्ठी हैं तो वो आपकी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश करती हैं। महिलाएँ महिलाओं को बहुत बहुत ही अलग तरह से प्रताड़ित करती हैं जो आपको मतलब आप चीख के बता नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वही समझ पाएँगी लड़कियाँ जिनके साथ ये हुआ हो। तो ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था जहाँ पर ये एक बड़की फेमिनिस्ट जो है, ठीक है, वो उस समय जो है दिल्ली की पीएम नहीं सॉरी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट की जा रही थी और वो उन्होंने इस तरह से बात की। फिर दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगी, रंजना कुमारी से मैं मिली थी। अगेन दूरदर्शन पर ही कोई एक विमर्श था ऐसा ही। संभवतः मैरिटल रेप को लेकर था क्योंकि तब से चल रहा है 2012 से। तो ये जब मुझे मिली रंजना कुमारी भी अगर आप नहीं जानते हैं गूगल कर लीजिएगा, बड़ी बिंदी वाली हैं वो, सीएसआर एक चलाती हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, उसमें जो भी वो रिसर्च करती हूँ पता नहीं। तो उन्होंने जैसे ही मैंने बात करनी शुरू की कि मेल सुसाइड्स जो है वो फीमेल सुसाइड से बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने तुरंत ही मुझे काटा और बोला, हाँ, आप तो किसानों की आत्महत्या की बात कर रही हैं। जबकि मैंने बोला किसान बीच में कहाँ से आया, हम किसान की बहस के लिए यहाँ बैठे ही नहीं हुए हैं। तो आप जो कह रही हैं वो एकदम अलग है, मैं जो कह रही हूँ वो एकदम अलग है। तो उन्होंने बात को दबाने की कोशिश की वहाँ पे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है और बिल्कुल नकार दिया। जबकि आप देखेंगे कि अगर आप पुरुषों से बात करेंगे कभी, मान लीजिए कि कोई पुरुष कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ पर आप कहेंगे कि महिलाओं के मुद्दे होते हैं, तो वो कहेंगे हम एग्री करते हैं, होते हैं। या दूसरा हो जाता है वहाँ पे, पुरुष जितने भी हैं वो कहो खड़े भी हो जाएँ साथ में आके कि हाँ बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। पर ये महिलाएँ जहाँ जो ना फेमिनिस्ट एसोसिएशंस हैं और जो भी हैं, वो पूरी तरह से नकार देती हैं कि पुरुषों के कोई मुद्दे हैं ही नहीं, ये तो ऐसे ही रो रहे हैं। और ये आपने अभी देखा होगा जब अतुल सुभाष ने आत्महत्या की तो किस तरह से फेमिनिस्ट के रिएक्शंस आए थे। जबकि आप कभी भी नहीं देखेंगे कि किसी पुरुष ने महिलाओं की हत्या पर या कोई ऐसा कोई रेप कांड हुआ हो तो उस पर कोई इस तरह से रिएक्ट किया हो कि अरे हाँ, वो तो थी ही ऐसी, तो उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा बहुत कम होता है। मगर महिलाएँ डेफ़िनिटली नकार देती हैं।